प्रेज लॉर्ड एवरीवन, शालोम। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर की जीवित हुजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग सीखेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग विशेषकर बात करेंगे, ये चीज़ बहुत से लोगों के माइंड में ना एक रॉन्ग वे को लेके आती है। और वो रॉन्ग वे क्या है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा तो मैं परमेश्वर का साथ छोड़ देता हूँ। वो रॉन्ग वे क्या है कि मैंने परमेश्वर के सामने इतनी मेरे टाइम दिया, मेरे परमेश्वर को इतना समय दिया, मेरे परमेश्वर के आगे घुटनों को तोड़ा, मैंने अपनी नींद को नहीं देखा, मैंने अपनी भूख को नहीं देखा, मैंने अपनी प्यास को नहीं देखा, मैंने दिन रात परमेश्वर में लगाए, पर परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता? क्यों नहीं परमेश्वर मेरी बातों का, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा? क्यों? आज लोगों को पता है क्या लगता है? क्या अगर परमेश्वर उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा ना, तो हम परमेश्वर के साथ क्यों चले? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, तो हम क्यों परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने हम लोग घुटने टेके? पर कभी क्या आपने एक चीज को सोचने की कोशिश करी है कि क्या जो हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं या जो हम परमेश्वर से चीजें मांग रहे हैं, क्या वो हम लोग सही रीति से मांग रहे हैं कि नहीं? लोगों को लगता है कि हम बस मांग लेते, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, चाहे वो वचन के अकॉर्डिंग हो कोई चाहे नहीं हो, हमें मांगना ही है, तब वो चीजें पूरी नहीं होती। लोग परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर तू मेरी नहीं सुनता, तू मेरी नहीं सुनता, से मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा, मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तेरी उपस्थिति में नहीं आऊंगा। पर लोग ये परेशानी से बोलते थे, पर वो अपने अंदर ये झांक के नहीं देखते कि क्या मैंने सही रीति से परमेश्वर से वो चीज मांगा कि नहीं। आज पता है लोगों के पास उनकी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता, उनको नहीं पता कि वो गलत तरीके से मांग रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि आप लोग बीमार हो, लाइक दिस, आपको आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास आके बुखार की गोली दे देते हो, फीवर की, तो क्या वो पेट का दर्द सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बीमारी आपको है आपने उस बीमारी की दवा नहीं ली, और जो बीमारी आपको नहीं है आपने उस बीमारी की दवा आपने अपने पास रखी। वैसे आप किसी के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हो और वो व्यक्ति चंगा नहीं होता, आप परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर क्या है ये, मैं तो उससे तेरे नाम से मैंने प्रार्थना करी, तेरा वचन कहते है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो ये व्यक्ति चंगा क्यों नहीं हो मेरी प्रार्थना के दौरान? देखो अपने आप को एक बार। अब बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो और अब इसके लिए वचन घोषणा कर रहे हो कि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं इसके लिए मांगता हूं, तो क्या वो व्यक्ति चंगा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपने वचन ही बोला। सेम वैसे जैसे मेरा भी आपको एग्जाम्पल के दौरान बताया कि आप डॉक्टर के पास गए, आपके पेट में दर्द है, लेकिन आपने गोली फीवर की ली, वो काम नहीं करेगी। वैसे अब किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय सही मेडिसिन उसको दो, सही दवाई उसको दो। सही दवाई क्या है? यशायाह 53 कि तेरे खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। अब आप लोग पता है मुझे कि बीमार व्यक्ति के लिए यशायाह 53 की चंगाई की घोषणा करनी चाहिए, मत साथ साथ में जो लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो घोषणा करने की जरूरत है हमें। चाचो परखो अपने आप को कि जो मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ
क्या वो प्रार्थनाओं को मैं सही रीति से कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा? देखो अपने आप को। लोग अपने लिए बहुत सी चीजों को मांग लेते हैं, पर वो चीजें पूरी नहीं होती, वो परमेश्वर पे कोसना शुरू करते थे कि परमेश्वर मैंने तुझसे मांगा, तूने मुझे नहीं दिया। क्यों भाई? क्या तूने सही रीति से प्रार्थना किया? या जिस रीति से तुझे सही मेडिसिन तुझे अपने लिए लेनी चाहिए थी, क्या तूने वो सेम मेडिसिन का इस्तेमाल किया? सपोज करो आपका एग्जाम है और आपने पवित्र आत्मा की गाइडेंस को मांगा, आपको उस समय गाइडेंस की, आपको उस समय बुद्धि की जरूरत है, कमी है, और आपने वचन बोलते कि जो कल्पना में तुम्हारे विषय में करता हुआ हानि गिरी वाला लाभ किए, तो क्या परमेश्वर का आत्मा आपको उस बुद्धि के साथ भरेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मेडिसिन कर दी है उसको। ऐसे ही उस समय वचन कौन सा काम करेगा? तो नीति वचन में लिखा हुआ है कि जिस किसी को बुद्धि की करती है वो यहोवा से मांगे, जो बिना उलंकार के उल्लंघन से देता है। हालेलुया। देखो अपने आप को, परखो अपने आप को, क्या मैं इस प्रार्थनाओं को सही रीति से मैं परमेश्वर के आगे चढ़ा भी पा रहा हूं कि नहीं चढ़ा पा रहा हूं? चेक योरसेल्फ। देखो अपने आप को, और देखो कि हमारी प्रार्थना का नहीं सुने जाने, अगर आपको आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो क्यों नहीं मिल पा रहा? आज इस टीचिंग, इस छोटे से टॉपिक के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करके देखो। क्या कहीं मैं इस बातों के अकॉर्डिंग तो प्रार्थना नहीं कर रहा जिससे मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही हो? देखो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रेज़ लॉर्ड। शालोम।